गुड मॉर्निंग। आपके अभी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है लार्मर्स थ्योरम। ठीक है, लार्मर्स थ्योरम में आप क्या पढ़ोगे कि आपके पास एक एटम होता है। आपको पहले ही बताया मैंने कि एटम कैसे, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। एज अ मैग्नेट बिहेव करने का मतलब क्या है कि जो एटम है उसके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी एटम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो जो एटम की मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। और जो इंटरेक्ट करते हैं और जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट क्या करता है, प्रोसेशन करता है, जिसको आप बोलते हो लार्मर प्रोसेशन। ठीक है, मतलब रिवॉल्व करता है एक टाइप से, अब कोन बनाता है। ठीक है, जैसे ये दिखा है कि एक एक्सटर्नल फील्ड आपने बी लगाई हुई है, तो जब भी आप एटम को रखोगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होएगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्रिसेशन करेगा। ठीक है, प्रिसेशन करेगा और जो एल वैल्यूज़ होएंगी एटम की, वो क्या करेंगी, एम एल वैल्यूज़ में स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, जिसको बोलते हो आप स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है जो वो और सॉरी जो एल है वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से उसके साथ प्रोसेस करेगा, वो होती है ओमेगा ऑफ एल इज इक्वल्स टू ई वी बाई 2m। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, तो अगर आपने न्यू की वैल्यू निकालनी हो तो 2 पाई उस साइड चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4 पाई m हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और मास एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एम एल की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, इंटेग्रल वैल्यूज़ -L टू +L होंगी। ठीक है, और इसके अब क्या देखोगे आप, प्रूफ देखोगे कि जो आपके पास ओमेगा एल ई बी बाई 2m वो कैसे आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज जब भी मूव करता है वहाँ पे क्या होता है, करंट होता है। तो और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे भी आपके पास करंट होएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होएगी। ठीक है, आपको पता चला कि यहाँ पे करंट है तो आप हमेशा ये सपोज कर सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू करंट, तो करंट कितना होएगा, चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना होएगा, कितना वो एक सर्कल कंप्लीट करने में ले रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो E/2। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो सर्कल का टोटल, सर्कुलर में वो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालना हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप सॉरी वेलोसिटी आप निकालोगे, वेलोसिटी सपोज कर लो उसकी v ही है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने t की वैल्यू पुट कर दी, E/2πr। ठीक है, अपॉन v, इसको रीअरेंज करो, I इज इक्वल्स टू EV/2πr आ जाएगा। r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और एरिया क्या आ जाएगा वहाँ पे, A इज इक्वल्स टू πr²। ये किसका है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर वहाँ एक जो एटम है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट होएगी, तो म्यू ऑफ एल क्या आ जाएगी, करंट इनटू एरिया। करंट की वैल्यू आपने पीछे निकाली है, इनटू में एरिया कर दिया आपने, तो आपके पास क्या आ गई, EVR/2 इज इक्वल्स टू EMVR/2m। यहाँ पे क्या किया, एक बार m से यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बोल लो एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, EMVR/2m, और म्यू ऑफ एल इज इक्वल्स टू EPL/2m। PL को आप क्या लिखते हो, सिंपल L भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो L होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, MVR होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने PL से डिनोट किया है, आप क्या कर सकते हो, इसको L से भी कर सकते हो। तो म्यू एल और PL को इस साइड लेके तो म्यू L/PL क्या आ गया आपके पास, E/2m आ गया।
और अगर आप देखो जो म्यू एल है, पी जो एल है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो म्यू एल क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, म्यू एल बाय पी एल आ जाएगा। और अगर ई को आप यहाँ पे, आपको पता है चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब म्यू एल है जो वो क्या है, एल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और ई बाई टू एम को क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है। तो जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे एटम को, तो जो आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क क्या किस लिए लगेगा कि वो जो आपका एटम है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, टॉर्क लगेगा। वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू एल क्रॉस बी, और टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एल बाय म्यू एल इज टाउ इज इक्वल्स टू म्यू एल इंटू बी साइन थीटा। अब आपको पता है कि आपने उसका ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे दिस टॉर्क एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पी एल एज अ कॉन्सिक्वेंस, पी एल रिप्रेजेंट्स प्रीसेस अराउंड द फील्ड डायरेक्शन। टाउ किसके इसके परपेंडिकुलर है, म्यू एल के परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में जो नया वेक्टर आपके पास आता है वो क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब देखो म्यू एल के परपेंडिकुलर है तो वो पी एल के भी परपेंडिकुलर है, पी एल के परपेंडिकुलर है तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, प्रीसेस कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो सपोज कर लोगे तो डी पी एल बी द चेंज इन मोमेंटम इन टाइम डी टी। तो आप इस वाली फिगर से क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज़ करके बी इज इक्वल्स टू एल बाई आर से आप वैल्यू फाइंड करोगे। आपके पास क्या है, ये ओमेगा डी टी, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, चेंज इन डी पी बाई जितनी ये वाली वैल्यू थी, जैसे आप निकालते नहीं हो कि अगर आपके पास सॉलिड एंगल के केस में आप ये थीटा और ये आपके पास आर्क होती है, ठीक है। तो अगर आपने थीटा निकालना होता है तो एल बाय आर करते हो, आर क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है और ये एल होती है, ठीक है, आर्क होती है। तो अब आपके पास क्या, आपने ओमेगा डी टी थीटा निकालना है, तो डी पी बाई क्या हो जाएगा, जितना ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। ओमेगा एल डी टी इज इक्वल्स टू डी पी एल बाई पी एल साइन थीटा, ठीक है। अब डी टी को उस साइड लेके ओमेगा एल इज इक्वल्स टू डी पी एल बाई डी टी वन बाई पी एल साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, टाओ बाई पी एल साइन थीटा, ठीक है। क्यों, डी पी एल बाई डी टी क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद टाइम इज टाउ, ठीक है। ये आपने उसमें क्लासिकल में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टाउ बाई पी एल साइन थीटा, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि टाउ की वैल्यू पुट कर दी, म्यू एल बी साइन थीटा, ठीक है, म्यू एल बी साइन थीटा पी एल साइन थीटा आ गया आपके पास, और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा ऑफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एल बी साइन थीटा के साथ साइन थीटा कैंसिल हो गया, पी एल। तो अब म्यू एल बाई पी एल की वैल्यू आपने यहाँ से ई बाई टू एम पुट कर दी, और आपके पास क्या आ गया, लार्मर्स थ्योरम से लार्मर्स फ्रीक्वेंसी आ गई, जिससे जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोसेस करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड।